राजधानी पटना की इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां राजधानी पटना में आतंकी घुस गए हैं। जी हां, सुनने में भले ही आपको आश्चर्य लग रहा हो, लेकिन हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से राजधानी पटना में आतंकवादी घुस गए हैं, जिसके ऑपरेशन के लिए, सफल ऑपरेशन के लिए किस तरीके से कमांडो रेंजर्स यहां लगे हुए हैं। हम आपको बता दें कि लगातार किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रेंजर्स देखिए काफ़ी एक्टिव है, पूरी तरीके से मुस्तैद है कि जैसे ही नज़र मिलेगी उनको धर पकड़ देंगे। और कमांडो किस तरीके से मुस्तैद हैं, आप देखिए तस्वीरों के जरिए। लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन में क्या कुछ खास है हम आपको बताएंगे। यही एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉरनेशन पर, जहाँ पर तमाम कमांडो इस वक्त राजधानी पटना में जुटे हुए हैं। जहाँ पर जैसे ही इस प्रवेश द्वार के बगल में आप देखिए कि सूचना मिली कि इसके अंदर कोई आतंकी घुस गया है या एंटी सोशल एलिमेंट जो बड़ी कार्रवाई करने वाला है, उसको लेकर देश के जवान कमांडो रेंजर्स इस वक्त किस तरीके से मुस्तैद हैं। आइए हम आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं कि पूरे इस इलाके को किस तरीके से कैद कर लिया गया और इसमें एक सफल ऑपरेशन चल रहा है। देखिए बिहार पुलिस के भी लोग हैं यहाँ पर, किस तरीके से मुस्तैद हैं और ऑपरेशन को लेकर जो तैयारी है वो चल रही है इस वक्त। तो तमाम जगहों से इस वक्त आप ये ऑपरेशन देख रहे हैं एक्सक्लूसिव। आइए हम आपको कुछ और तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है। ये ऑपरेशन एटीएस के द्वारा चल रहा है और एटीएस की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, इस कार्रवाई के साथ ही यहाँ पर काफ़ी संख्या में मुस्तैद है। आप देखिए ये रेंजर्स हैं, कमांडो लगातार पैनी नज़र डाले हुए हैं और अंदर में जिस तरीके से ऑपरेशन को लेकर चल रहा है, देखिए किस तरीके से अंदर, ये देखिए ये तस्वीरें देखिए किस तरह से, देखिए तमाम लोगों को किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है और रेस्क्यू के साथ ही बारी बारी से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये राजधानी पटना की इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर देखिए किस तरह से कमांडो लेके आ रहे हैं। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रेस्क्यू के साथ साथ कमांडो की एक्टिविटी देखिए, लगातार पैनी निगाहें और हाथ हैंड्सअप किए हुए जो लोग हैं वो बाहर आ रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, यहाँ पर किस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है। तो रेस्क्यू के जरिए तमाम जो रेंजर्स हैं वो अपने पूरे तरीके से हथियार के साथ लैस है और तमाम लोगों की तलाश की जा रही है। देखिए किस तरह से, और अंदर की तस्वीरें देखिए, रेस्क्यू की जा रही है। रेस्क्यू के जरिए सबको बाहर किस तरह से बाहर लेके जा रहे हैं और ये इस वक्त बड़ी कार्रवाई किस तरह से जो कमांडो है, जो रेंजर्स हैं वो कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जब विषम परिस्थिति होती है तो किस तरह से हमारे देश के कमांडो, हमारे देश के रेंजर्स, एटीएस कार्रवाई करती है। और कार्रवाई की ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं राजधानी पटना से न्यूज़ फॉरनेशन पर, जहां पर लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है और ऑपरेशन के जरिए किस तरह से उनके ऊपर टारगेट करते हैं और किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है, ये तमाम वो चीज़ें हैं। आप देखिए किस तरह से हैंड्सअप करवा के बारी बारी से बुलाया जा रहा है, लाया जा रहा है और ये बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है राजधानी पटना में एटीएस के द्वारा। एक एक सीट पर लगातार पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करते हुए, एक एक लोगों पर बारीकी और पैनी नज़र के साथ इस वक्त कमांडो की बड़ी कार्रवाई एटीएस के द्वारा। एटीएस अपनी पूरी भूमिका में, जहां पर किस तरह से रेस्क्यू और रेस्क्यू के साथ साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई और किस तरह से की जाती है, ये आप लाइव देख रहे हैं इस वक्त। देखिए हर कोई अपनी अपने पोजीशन में है। पोजीशन ये बताता है कि किस तरह से सब लोगों के मिलकर, सब लोगों के तालमेल के साथ ही ये ऑपरेशन चलता है और ऑपरेशन में किसी तरीके की चूक ना हो जाए, ये भी एक विशेष ख्याल रखा जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जिस तरह से अमेरिका ने लादेन पर हमला किया था और लादेन के ऊपर भी कई कार्रवाई, तो आपने इस तरीके की चीज़ें पहले देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन राजधानी पटना में इस तरीके की चीज़ें आप देख रहे हैं। क्योंकि राजधानी पटना लगातार इस तरह का जो गृह मंत्रालय से मिलता रहता है रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के आधार पर किस तरह से देखिए ये रेस्क्यू, ये ऑपरेशन एक बड़ा ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन के जरिए लोगों को बचाने को की जो मुहिम है, इस मुहिम में कमांडो, अच्छा ये देखिए ये जो टेररिस्ट है वो हथियार के साथ आए थे और किस तरह से इनको एटीएस के कमांडो ने, रेंजर्स ने इन्हें अपने टारगेट में लिया, ये बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन है जो इस वक्त राजधानी पटना में चल रहा है और इस ऑपरेशन के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि
यदि भगवान न करे कभी ऐसा हो और राजधानी पटना में अगर आतंकी घुस जाते हैं तो किस तरह से एक झटके में एक विद इन अ मिनट किस तरह से डिसीजन लेकर कार्रवाई की जाती है। तो ये एक बड़ी चूंकि आम लोगों के बीच में जब कोई आतंकी जब कोई टेररिस्ट घुस जाता है तो पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। हम आपको दूसरी तरफ लिए चलते हैं जहां पर सूचना मिली थी कि 2 टेररिस्ट हैं और 2 टेररिस्ट के बीच एक टेररिस्ट को हमने आपको दिखाया, दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं कि दूसरा देखिए वो ये बैग लेकर आया था और इस सस्पेक्टेड बैग से ही में कई तरीके के ऐसे चीज़ें हो सकती है जो आपके इलाके को धमकाने के लिए, बहकाने के लिए और ब्लास्ट के लिए काफ़ी होती है। दूसरा टेररिस्ट हम आपको दिखाते हैं किस तरह से, आइए दूसरा टेररिस्ट हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कमांडो ने उसे मार गिराया है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये बताती है कि हमारे देश के जो जवान हैं, रेंजर्स हैं, कमांडो हैं, ये कितने चौकन्ने होते हैं तब जाके ऐसी कार्रवाई होती है, वरना न जाने ऐसे कई ऐसे आतंकी संगठन है, आतंकी है जो अपनी घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं। और राजधानी पटना टारगेट पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राजधानी पटना आपने देखा होगा कि जिस वक्त प्रधानमंत्री की सभा हो रही थी उस वक्त भी धमाके हुए थे और धमाकों के बाद से जिस तरह से ATS और जो तमाम वो चीज़ें एक्टिव हुई थी, तो ये राजधानी पटना में ऑपरेशन के जरिए आतंकी संगठन आतंकी को किस तरह से मार गिराया है, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं जहां पर ऑपरेशन चल रहा है। देखिए इस बैग को आतंकी लेकर आए थे और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें, अब तो वो पड़ताल की चीज़ें, अनुसंधान की चीज़ें हैं। सर से हम जानना चाहेंगे कि सर ऐसी चीज़ें पहले तो सूचना कैसे मिल जाती है और उसके बाद किस तरीके से आप एक्टिव? सूचना यहाँ तारामंडल के पदाधिकारियों द्वारा कंट्रोल को दी गई, जिसके बाद हम लोगों ने एक्शन प्रारंभ किया और हम लोगों ने 6 हिट बना कर टीम को मूवमेंट किया और सभी प्लानिंग करके इसको न्यूट्रलाइज किया गया। तो ये जो प्लानिंग होती है कितनी त्वरित होती है, कितनी इमीडिएट होती है, कितनी इंस्टेंटली होती है? क्योंकि ये प्लानिंग के लिए एक लिमिट टाइम होता है जिसमें कि हम लोग सारे पदाधिकारी बैठ के बड़े पदाधिकारी इसमें डिसीजन लेते हैं किस टीम को क्या रोल करना है। उसके बाद वो टीम उस अनुसार से अपना मूवमेंट करती है और दुश्मनों को न्यूट्रलाइज करती है। बिल्कुल। तो आपने देखा कि दुश्मनों के खात्मे के लिए ये जो ऑपरेशन है वो कितना महत्वपूर्ण है और इस ऑपरेशन के जरिए कुछ और पदाधिकारी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए कि इस तरह का जो ऑपरेशन होता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में होता है, पब्लिक के बीच में होता है, तो अपने आप में पहचान कर पाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, यहाँ पर तो जो भी हम लोग का ट्रेनिंग देते हैं हम लोग ATS पे, और यहाँ पर जो भी हैं पदाधिकारी हैं चाहे जो भी हों, हम डॉक्टर हैं यहाँ, और हम यहाँ आए कि किसी को भी हमारे ATS की टीम को कुछ भी होगा तो हम उसे मतलब डॉक्टर की भी टीम तैनात है? हाँ हम ही डॉक्टर हैं। अच्छा। ATS के। बिल्कुल। तो देखा आपने डॉक्टर की टीम भी ATS, हाँ बस 1 मिनट में निकल जाएंगे बस। तो देखा आपने, हम नहीं चाहते कि इनके ऑपरेशन में किसी भी तरीके की विघ्न हो, बाधा हो, और ये ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त, और ऑपरेशन ये बताता है कि हाँ बहुत सारा ऑपरेशन बाकी है। तो ये ऑपरेशन बताता है कि हम कितने चौकन्ने हैं, हमारा देश के जवान कितने चौकन्ने हैं, क्योंकि अगर हम चौकन्ने नहीं होंगे तो शायद ये तो सिर्फ एक मॉक ड्रिल था, लेकिन इस मॉक ड्रिल के जरिए ये बताने की कोशिश कि हम कितने चौकन्ने हैं। फिलहाल आपको बता दें कि राजधानी पटना सुरक्षित है तब तक जब तक इन कमांडो के हाथों में है, इन बिहार के जवानों के हाथों में है, क्योंकि ये बिहार है, बिहार की राजधानी पटना है और पटना में कई लोग, लाखों लोग आते हैं, तो उसमें किसकी मंशा क्या होगी ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है। और इस मंशा के बीच में यदि इस तरीके का ऑपरेशन न चले, इस तरीके की चीज़ें अगर मॉक ड्रिल ना हो तो शायद देर हो सकती है। इसीलिए ये ज़रूरी है और बेहद ज़रूरी है। इसलिए हमारा मकसद बताने का था, हमारा मकसद ये दिखाने का था कि राजधानी पटना की जो पुलिस है, जो कमांडो है देश के, वो कितने एक्टिव हैं। सहयोगी आकाश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।